नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं और अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पे हैं। आज उनका दूसरा दिन का दौरा है और आज भी पूर्व की भांति हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन लगाया और जनता की समस्याओं को सुना। और इस बार जनता दर्शन के बाद से अधिकारियों को बड़ा सख्त निर्देश जारी किया है कि जो भी अवैध कब्जे वाली बातें हैं कि गरीबों की ज़मीनों पे बड़े बड़े भूमाफिया अन्य सफ़ेदपोश ज़मीनों को कब्जा कर रखें, उनसे आप मुक्त कराइए और कानून का सबक सिखाइए। क्योंकि बार बार का ये जो जनता दर्शन था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जो सर्वाधिक मसले आते हैं वो राजस्व से ही मामले आते हैं, जिसमें ज़मीनों के हेरा फेरी या ज़मीनों का जिस तरह से अवैध अतिक्रमण कब्जा है उसकी शिकायतें ज़्यादा मिलती थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी नाराज़गी भी दिखाई है। जनता दर्शन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते हुए दिखाई दिए, मोर को भी पानी पिलाते खाना खिलाते दिखे। इसके अलावा जो एक गुरु शिष्य परंपरा है, उस तरह से गुरु गोरखनाथ मंदिर में आज उन्होंने दिग्विजय नाथ जी को और अपने पूर्व गुरु जो महंत है अवैधनाथ जी को, दोनों लोगों का विधि विधान से पूजा पाठ किया और तमाम अन्य विषयों पर चर्चा की। और ऐसी संभावना है कि कुछ देर बाद फिर वो एक मीटिंग लेंगे जिनमें पूरे पूर्वांचल के लिए जिस तरह से लोगों की समस्याएं आ रही हैं उससे निजात कैसे मिले और समस्याओं का निराकरण में क्यों लेट लतीफ़ी हो रही है, इसको लेकर के अधिकारियों पे वो नकेल कसते हुए दिख सकते हैं। वहीं जिस तरह से लैब टेक्नीशियन भर्ती मामले में जिस तरह की अनियमितता की बातें सामने आई थी कि 2016 में जो नियुक्ति हुई थी अखिलेश सरकार में, कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो गलत कई आधार बनाकर एक साथ 6 जगह 8 जगह से सैलरी ले रहे थे, नौकरी कर रहे थे। उन पर शिकंजा कस गया है और जांच की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और ऐसी संभावना है कि इस भर्ती में अनियमितता की जो खबरें हैं बहुत बड़ी सामने आ सकती हैं, क्योंकि अभी तो मामला 2 ही संज्ञान में आया है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें सैकड़ों ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो एक जगह की बजाय 4 जगह से सैलरी ले रहे हैं। वहीं हम संभल की बात करें तो वहाँ पे संभल इस समय काफ़ी चर्चा का विषय हुआ करता है। इस समय जिस तरह से वहाँ पे अराजकता फैली थी, जिस तरह की मॉब लिंचिंग हुई थी, कुछ लोगों की जिस तरह हत्या हो गई थी, अब एटीएस की एक नई यूनिट वहाँ पे खुलेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक तरफ कल्कि अवतार की बातें सामने आ रही हैं कि कल्कि अवतार का जो इस बार का पुनर्जन्म होगा वो वहाँ संभल में होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह के वाकया कुछ दिनों में देखने को मिली, तो संभल में जब एटीएस की यूनिट खुलेगी तब कहीं ना कहीं जिस तरह से मनभर लोग हैं या जिस तरह अनसोशल एलिमेंट हैं उन पे लगाम लगने का काम होगा। वहीं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर लें तो पूर्व मंत्री आजम खां मामले की आज बेहद अहम सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि आजम खां को कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि वर्षों से सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरह से लगातार वो जेल की सलाखों में हैं, एक के बाद एक तमाम ऐसे प्रकरण आए, चाहे उनके जौहर यूनिवर्सिटी का मामला रहा हो या अन्य जगहों पे चोरी के मामले रहे हो या ज़मीन कब्जाने की बातें हुई हैं, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब आज देखना होगा कि उनकी मुश्किलें थमती हैं या अभी भी बरकरार रहती हैं। वहीं हम नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती 7 जनपदों की बात कर लें, हम बलरामपुर की बात कर लें, महाराजगंज की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, श्रावस्ती कर लें, बहराइच की कर लें, लखीमपुर खीरी की कर लें, पीलीभीत की कर लें, इन जनपदों में डीजीपी के निर्देश के बाद से अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहां पे मुस्तैद हैं कि कहीं से भी बॉर्डर पार से, नेपाल बॉर्डर से कोई भी उस तरह की अराजकता उत्तर प्रदेश की सीमा में या भारत की सीमा में देखने को न मिले। वहीं इसके अलावा हम आज बात कर लें तो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर में आज एक महत्वपूर्ण उद्घाटन होने हैं। तमाम वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। वहीं लोकायुक्त जांच की बात कर लें तो 4 नौकरशाहों के साथ साथ 39 ऐसे लिपिक हैं जिनको लोकायुक्त जांच में दोषी पाया गया है। वहीं मौसम विभाग की बात कर लें तो गंगा यमुना का जल स्तर थोड़ा कम होना शुरू तो हुआ है, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका है पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक, बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमांचल तक और अवध प्रांत तक हर जगह अभी भी बाढ़ की विभीषिका से लोग जूझ रहे हैं। और जो बाढ़ की आपदा है उससे तमाम ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए हैं।
तमाम लोग रैन बसेरों में अपने से वो शरण लिए हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी भी बाढ़ का पानी तो कम होना शुरू हुआ है, लेकिन बाढ़ की जो आपदा है उसकी विभीषिका से बचने के लिए लोग रैन बसेरों की शरण में हैं। वहीं हम अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार महाकुंभ जो चला रही है या मिशन रोजगार है, उसके तहत एक के बाद एक लगातार जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जिस तरह की वैकेंसी आ रही हैं, अब राजकीय इंटर कॉलेज में और राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए भी तमाम दरवाजे खुल गए हैं। हजारों की संख्या में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, जिससे कहा जा सकता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन बनाने का प्रयास तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया ही जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी और एमएसएमई के माध्यम से, ओडीओपी के माध्यम से तमाम रोजगार सृजन करके, रोजगार से जोड़ करके प्रदेश के युवाओं को भी स्वावलंबी बनाने का प्रयास लगातार उनके तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, सरकार इस राह में बहुत सारे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा राघवेंद्र। हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अजहर आपका रुख करते हुए अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? अगर हम जम्मू कश्मीर के बड़ी खबरों की बात करें, सबसे पहले हम नेशनल हाईवे वाले से बात करें। नेशनल हाईवे 40 हालांकि लगातार दूसरे हफ्ते भी यातायात के लिए मुकम्मल तौर पे बंद है। हालांकि कल शाम जो खबरें आई थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब रास्ते में जो मलबे का काम है, पर्टिकुलर और रामबन पे काफी सारे जगहों पे जो पसियां गिराई है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, ये जो नेशनल हाईवे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मैन और मशीनरी लगातार दिन रात लगी हुई है। लैंडस्लाइडिंग इतनी हुई है कि जिसको के 2 हफ्ते तक जो है ये मलबा हटाने का काम जो है लगातार जो है जारी है। दूसरी जानिब से अब थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल रही है और आज ये आशंका लगाई जा रही है कि जितने भी दरमानदा गाड़ियां हैं, जिनमें जो है 4000 के करीब जो रास्ते में फंसी ट्रक्स है, दरमानदा गाड़ियां हैं जिनका हाल है, उनको शायद जो है आज लेट आवर्स तक जो है उनको खोल दिया जाएगा। क्योंकि कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ फॉर्मर की जानिब से, सिविल सोसाइटीज की जानिब से या फ्रूट मंडी के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है, उनकी कामयाब को पर्टिकुलरली को या अजहर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। उपेंद्र आपके पास आते हुए, चलिए उपेंद्र से बाद में संपर्क करेंगे। लेकिन राघवेंद्र, देखिए हम लगातार बात जो है वो उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में आपने बताया भी, लेकिन सियासत जोर पकड़ रही है। अब एसआईआर को लेकर ये भी कहा जा रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से आज अहम बैठक भी बुलाई गई है कि अब पूरे देश में एसआईआर होगा। अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर होता है तो किस तरीके की स्थिति या किस तरीके का टकराव आप पक्ष और विपक्ष के बीच में देखते हैं? भारतीय एसआईआर का मुद्दा ऐसा है, ये कुछ नया नहीं है। निर्वाचन आयोग के तरफ से हर बार ऐसा किया जाता है कि तमाम ऐसे मतदाता या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या वो 2 जगह पे बस गए हैं, गाँव में भी रहते हैं और शहरों में भी रहते हैं, तो उसमें एसआईआर अपना काम करता रहता है। लेकिन बीएलओ की तरफ से जिस तरह की बातें कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि कुछ गलतियाँ भी मिल जाती हैं, तो ह्यूमन जो त्रुटियां हैं वो तो देखने को मिलेंगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पे केंद्र सरकार की बात कर लें या निर्वाचन आयोग की बात कर लें या उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात कर लें, तो हर संस्था और हर सरकार चाहती है कि एसआईआर हो, जो पूर्व समय से लगातार होता आ रहा है। हालांकि हम मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, तो एसआईआर मुद्दे पे ये बार बार इनका विरोध देखने को मिल रहा है कि ये वोट चोरी का मामला है। लेकिन अगर इसकी तह में जाएं, इसको खंगालने का प्रयास करें, तो ये वोट चोरी का मामला नहीं दिखाई देता है, बल्कि निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसकी तरफ से एक रिसाइकिल का ये काम है कि हर बार ऐसा किया जाता है कि जो भी मतदाता मृत्यु हो गए हैं या जो मतदाता 2 जगहों पे अब निवास करने लगे हैं, उनकी मतदाता सूची जो बने वो एक जगह बने, लेकिन 2 जगह न बने। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक एक व्यक्ति 2-2 जगह वोट डालते हैं। अगर कोई लखनऊ रहता है तो पता चला उसके पास मतदाता पहचान पत्र लखनऊ का भी है, और अगर वो गोरखपुर का रहने वाला तो उसका मतदाता पहचान पत्र, चूँकि पैतृक निवास उसका गोरखपुर है तो गोरखपुर भी है, तो 2 जगह का मतदाता लेकर, पहचान पत्र लेकर 2 जगह वोटिंग करना कहीं न कहीं ये नियम संगत नहीं है, और उसी त्रुटि को सुधारने का काम एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि पंचायत चुनाव के पहले ही हम एसआईआर उत्तर प्रदेश में करेंगे, और बिहार के बाद से उत्तर प्रदेश वो राज्य भी होगा जहां पे एसआईआर का मुद्दा गरमाएगा और यहाँ पे एसआईआर होगा भी।
और ऐसी संभावना भी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 से 1.25 करोड़ लोगों के ऐसे नाम जो 2 जगह हैं या जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम कटेंगे। तो लगभग 1 से 1.25 करोड़ मतदाता अब एक जगह ही वोट डालने पाएंगे, या जो नहीं है और मतदाता सूची में उनका नाम रहता था, फॉल्स वोटिंग होती थी, उस पर रोक लगाने का काम निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा। हालांकि गहमा गहमी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि सपा जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, अखिलेश यादव बार बार इस मुद्दे को भुनाना भी चाहते हैं, या ये कहिए कि पीडीए के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा देखता है तो एसआईआर देखता है। हालांकि जब जमीनी धरातल की हम बात करते हैं तो आम जनता से जब बात करिए तो आम जनता भी एसआईआर मुद्दे में बहुत अपना इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही है। बिल्कुल, और ये देखने को देखिए बिहार में भी मिला कि बिहार में भी जनता ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट एसआईआर को लेकर दिखाया नहीं। हालांकि विपक्ष ने मुद्दा जरूर बनाया, लेकिन सीमाएं जो हैं इस विरोध की वो लगभग खत्म सी हो गई हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को भी हम जोड़ लेते हैं। अजहर, आपकी आवाज ठीक हो गई है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद उपेंद्र आपके पास आऊंगी। भारती, मैं बात कर रहा था नेशनल हाईवे के बारे में, जिससे लगातार सिविल सोसाइटी के हवाले से जो बार बार जो है प्रशासन को अपील की जा रही थी कि नेशनल हाईवे को जो है क्लियर किया जाए, क्योंकि रास्ते में काफी सारी जो माल बरदार गाड़ियां हैं जिनको जम्मू से श्रीनगर आना है या जम्मू से जिनको श्रीनगर से बाहर जाना है, जिसमें काफी जो है सब्जियां हैं, सब्जियों की गाड़ियां जो है जिनको जम्मू से श्रीनगर आना है, या श्रीनगर से जितने भी फ्रूट बरदार गाड़ियां हैं, सेब से लदी ट्रक्स है, उनको जो है बाकी मंडियों में जाना है, और जिसको लेके जो ड्राइवर्स जो है काफी परेशान है। पिछले 2 हफ्तों से लेके वो काफी नेशनल हाईवे में परेशान है, और हमने भी उसमें ग्राउंड जीरो में रिपोर्ट भी बनाया था, जिसमें साफ और कहा था कि ड्राइवरों उनका जो खाने पीने की चीजें हैं वो हालांकि खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में जब हमने रिपोर्ट किया था, उसके बाद में कुछ एक एनजीओ से या सिविल सोसाइटीज की जानिब से नेशनल हाईवे पे वो नुमार हुए, और उन्होंने फिर नेशनल ये ड्राइवर्स को जो है खाना पीना वो दिया है। लेकिन अब की बार ये राहत यह है कि मौसम में भी थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी या जो प्रशासन है, मैन और मशीनरी दिन रात लगाई जा रही है, और आशंका ये लगाई जा रही है कि ये नेशनल हाईवे जो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। जितने भी रास्ते में फंसी गाड़ियां हैं पहले उनको निकाला जाएगा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जिसका मैं अभी भी तज़किरा कर रहा था कि काफी सारे जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, मड स्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे जो है पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। चाहे उधमपुर की बात करें, रामबन की बात करें, चश्मा बेटरी की बात करें, क्योंकि ये काफी सारा जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र एरिया है, जहां से ये नेशनल हाईवे 44 गुजरता हुआ जो है जम्मू तक पहुंचता है। काफी सारे जगहों पे जो भीषण बारिश की वजह से जो काफी सारी जगहों पे जो है ध्वस्त हो गया, तो इस पे काम जो है जारी है। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से लगातार जो है जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं, और इसी के पेश नजर जिस तरीके से हमने कल भी कहा था कि आशंका ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के उन इलाकों का जो है हवाई सर्वे किया जाएगा, हवाई निरीक्षण किया जाएगा जिन इलाकों में जो है सैलाब से मुतासरा हुए हैं, पर्टिकुलरली चसोटी, कश्तवाड़ या राजौरी, कठुआ, उधमपुर और कश्मीर के काफी सारे जगहों पे जहाँ पे जल स्थिति जो है प्रभावित हुआ था, किसानों के जो फसलें हैं वो खराब हुई थी, काफी सारी जाने जो है वो भी चली गई थी, और पर्टिकुलरली जो माता वैष्णो देवी यात्रा है उस रास्ते पे भी काफी सारी कैजुअलिटियां हुई थी। उन सारे जगहों का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि सेंटर की जानिब से एक जो है पैकेज का जो घोषणा है वो किया जा रहा है, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर से एक बड़ा जो है दौरा, और इस दौरे को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी भी जो सेंटर की जानिब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर की जानिब से एक टीम है जिसमें तकरीबन 30 मेंबर्स है, वो भी अभी जम्मू के काफी सारे इलाकों में जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं, और जो भी सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहां पे देख रहे हैं और रिपोर्ट जो है वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट फिर सेंटर की जानिब से सेंटर को सबमिट किया जाएगा, और उसके बाद में मजीद जो भी घोषणा होगी या जो भी मजीद जो है सैलाब से मुतासरा लोगों को, किसानों को या इफेक्टेड फैमिलीज को घोषणा की जाएगी, और उसके आधार पे ही, रिपोर्ट के आधार पे ही उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। अगर हम और अहम खबर की बात करें, सियासी करें, एमएलए डोडा की बात करें, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कई दिनों से जो कंट्रोवर्सी जो डिप्टी कमिश्नर डोडा और एमएलए महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के वहां पे विधायक है, वो काफी गुत्थमगुत्थी के बाद में फिर आखिर उसको जो है पीएससी के थ्रू उसको बुक किया गया, लेकिन उसके बाद में और पुलिस और पर्टिकुलरली डोडा के कुछ एक इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिला, और उसके बाद में जो है सीआरपीएफ के जगह जगह पे तैनात किए गए हैं, इम्पोज किया गया है, दफा 144 भी नवाफिज किया गया है, और उसके साथ साथ जो है इंटरनेट को भी जो है डाउन कर रखा है, क्योंकि पास के इलाके में काफी सारे प्रदर्शन भी देखे गए थे। लेकिन उससे पहले जब ये
गुत्थम गुत्थी हुई थी डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और विधायक के बीच में, और उसके बाद में सिविल सोसाइटी सामने आई, पर्टिकुलरली जो डोडा की सिविल सोसाइटीज थी, उनका साफ तौर पे मांग थी कि जो विधायक है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है जो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और इस गुत्थम के बीच में कई काफी लीडर जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, वो भी इसमें उतर चुके हैं। उनकी तरफ से भी काफी सारे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो विधायक है उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो गलत है, लेकिन दूसरी तरफ से सिविल सोसाइटी इस एक्शन को लेके जो है सरकार को पीठ भी थपथपाती हुई नजर आ रही है। सियासत है अजहर, और अपनी अपनी सोच है। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ आतंकवाद और तीसरी सियासत। 3 बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त नजर आ रही है। उपेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। अगर उत्तराखंड की मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की हैं? क्योंकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से मुझे लगता है थोड़ा सा आराम मिल गया है, लेकिन जो आपदा पिछले दिनों आई है उसकी भरपाई भी अभी करने को रह गई है। देखिए भारती, जिस तरीके से जो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक जो है वो होनी है। सुबह करीब 11 बजे ये कैबिनेट बैठक होगी। तमाम जो मंत्री हैं और जिस तरीके से जो सचिव हैं, अधिकारी हैं, वो बैठक में मौजूद रहेंगे और कई सारे निर्णय आज कैबिनेट बैठक में जो है वो आ सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से जो आपदाएं आई हैं उसके पुनर्निर्माण को लेकर जो है कैबिनेट में फैसला जो है वो लिया जा सकता है कि कितने उनके, और जिस तरीके से जो मुआवजा राशि है उसको देने को लेकर जो है आज कैबिनेट में फैसला जो है वो लिया जा सकता है। साथ ही कई सारे विभागों में जो नियमावली है उसमें बदलाव जो है वो किया जा सकता है। साथ ही रोजगार को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया है कि अब जल्द से जो है वो नई भर्तियां जो है वो प्रदेश में निकाली जाएगी, तो उसको जो है वो कैबिनेट में आज उसको मंजूरी जो है वो मिल जा सकती है और कई सारे अहम निर्णय जो आज कैबिनेट में जो है वो हो सकते हैं। सबकी निगाहें आज धामी कैबिनेट पर जो है वो टिकी हुई होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और लगभग 1 घंटे तक चलने वाली इस बैठक के बाद जो है क्या कुछ निर्णय जो है कैबिनेट में आते हैं, किस तरीके के फैसले आते हैं, ये देखने होगी। दूसरी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति जो बनी हुई है और उसके साथ ही जो राजनीतिक हलचल वहां पर हो रही है, उसके बाद से उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स एरिया है, जो नेपाल से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी सतर्कता जो है वह बढ़ाई गई है। इंटेलिजेंस को भी पूरी तरीके से सतर्क रहने को लेकर जो कहा गया है। साथ ही साथ एसएसपी की टीमें और जो पुलिस से लेकर तमाम जो इंटेलिजेंस की टीमें हैं उनको सतर्क रहने के निर्देश जो है दिए गए हैं। खासतौर पर उत्तराखंड के जो उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ का जो जनपद है वहां पर जो है खासतौर पर सक्रिय रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से देर रात को जो बैठकें ली, उन्होंने जिस तमाम जिलाधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके साथ साथ जो एसएसपी के जवानों के साथ भी बैठक करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेट्रोलिंग जो है बॉर्डर क्षेत्र पर जो है वो बढ़ा दी जाए। साथ ही कोई भी संदिग्ध अगर दिखाई देता है तो उनको जो है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई जो है वो की जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक प्रचार प्रसार अगर कोई करता है तो उस पर भी कार्रवाई के साथ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से जो पड़ोसी राज्य नेपाल है, क्योंकि उत्तराखंड का रोटी और बेटी का संबंध जिस तरीके से नेपाल के साथ जिस तरीके से माना जाता है, तो ऐसे में वहां पर जिस तरीके के जो हालात है और खासतौर पर नेपाल मूल के जिस तरीके से जो उत्तराखंड में यहाँ पर रह रहे हैं उन पर सबसे ज्यादा निगरानी रखने के दिशा निर्देश जो है जिस तरीके से जो है सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रामक प्रचार न फैलाए सोशल मीडिया पे। साथ ही सोशल मीडिया पर और साथ साथ जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहां पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना से पहले जो है पूरी तरीके से सक्रिय जो है वो रहा जा सके। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो है मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, 1:30 बजे के करीब वह देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से
हवाई सर्वे के जरिए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा जो है वो वहां पर करेंगे। जिस तरीके से लगातार वह पंजाब, हिमाचल में वो दौरा कर चुके हैं और अब उत्तराखंड का दौरा जो है वो जिस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो आपदाएं आई है और कई जगहों पर काफी नुकसान जिस तरीके से हुआ है उसका जायजा लेने के लिए जो है खुद प्रधानमंत्री जो है वो हवाई सर्वे के जरिए जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हालांकि केंद्र से जिस तरीके से जो अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है वो भी जिस तरीके से जो है वो जायजा ले रही है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। वो पूरी टीम जो है वो जायजा लेने के बाद जो है केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन खुद प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उत्तराखंड का लगाव रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से कहा कि उत्तराखंड में काफी लगाव प्रधानमंत्री का रहा है, तो ऐसे में वह उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, तमाम सारी चीजों को देखने के लिए जो है खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से आ रहे हैं। तो कल 1:30 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि 1:30 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तराखंड पर आएंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जो है मुख्यमंत्री जो है वो करेंगे और उसके बाद वह आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जो है वो निरीक्षण करेंगे, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, बागेश्वर की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा आपदाएं जो है वो आई हुई है उन तमाम जगहों का जो है वो निरीक्षण करेंगे। चौथी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से अब मौसम से थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि अब बारिश में थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अभी भी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। उसके साथ साथ जो भूस्खलन की स्थिति जो लगातार बन रही है, ऐसे में काफी दिक्कतें जो है आम लोगों को वहां पर हो रही है। उसके साथ साथ जो चारधाम यात्रा दोबारा से जो शुरू हो चुकी है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने है कि कैसे जो है चारधाम यात्रा को सुलभ बनाया जाए, उसको लेकर भी कोशिशें जो है वो की जा रही है। हालांकि अभी जो गंगोत्री हाईवे है वो कई जगहों पर अभी भी बाधित चल रहा है, तो ऐसे में गंगोत्री में जिस तरीके से दर्शन करना जो है वो सुलभ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो अन्य 3 धाम है वहां पर किस तरीके से यात्रा चल सके उसको लेकर भी कोशिशें प्रशासन की ओर से जो है वो लगातार की जा रही है, क्योंकि अभी भी कई जगहों पर जिस तरीके से जो भूस्खलन की चपेट में नेशनल हाईवे आए हुए हैं। क्योंकि गंगोत्री हाईवे की अगर बात की जाए तो गंगोत्री हाईवे में हेलगू घाट से लेकर नालू पानी के पास जो है लगातार भूस्खलन हो रहा है और अभी भी रास्ता जो है वो नहीं खुल पाया, क्योंकि लगातार जो है भूस्खलन वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में रास्ते खोलने की कोशिश जो है लगातार जेसीबी के माध्यम से जो है वो की जा रही है। आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ चमोली की बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे की अगर बात की जाए तो वहां पर भी गोचर के पास जो है वो लगातार भूस्खलन हो रहा है। और उसके बाद जो बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन तमाम जगहों पर जो है नेशनल हाईवे बाधित चल रहे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा भी एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने जो है वो बनी हुई है कि किस तरीके से यात्रा सुलभ की जाए। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे साफ होने में लगा हुआ है, बारिशें कम हो रही है, तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द जो है वो रास्ते खोले जाएंगे और फिर चारधाम यात्रा को तरीके से चारधाम यात्रा जो है वो की जा सके, क्योंकि अब सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय जो है वो बचा हुआ है और ऐसे में उसके बाद चारधाम यात्रा जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद जो है यात्रा पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 1.5 महीने का जो समय जो बचा हुआ है तो सबसे ज्यादा यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा दर्शन के लिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, उसकी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो उसके लिए प्रयास जो है वो भरपूर जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां कई सारी हैं। देखिए अब नेपाल की बात आपने की, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, ये 5 राज्यों की सीमा जो है वो मिलती है नेपाल से। तो चुनौतियां तो कई सारी हैं। मौसम विभाग की तरफ से हालांकि थोड़ी सी राहत जो है मिलती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।